Revolt Act of 1919. Revolt Act was passed by British government in 1919 to consolidate their power. It means they wanted to control the whole country in a strong manner. They didn't want anyone to raise voice against them, to rebel. ओके तो वो रिबेलियंस को, रिवॉल्ट्स को ख़त्म करने के लिए दे जस्ट पास दिस एक्ट in 1919, and according to this act Britishers could arrest anyone without warrant and without trial. ओके रोल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंडर ये प्रोविजंस थी कि वो यानी कि ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी रीज़न के, बिना वारंट के। वारंट तब दिया जाता है जब कोई गिल्टी हो, ठीक है। सो यहाँ पर कोई ऐसा रीज़न नहीं था वेदर द पर्सन वॉज गिल्टी और नॉट, ही हैड डन समथिंग रॉन्ग और नॉट, नो मैटर्स। ब्रिटिशर्स को जो पर्सन लगता था कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ही जस्ट टुक हिम एंड सेंड हिम टू इम्प्रिजन। ओके वो उसे वहाँ से अरेस्ट करते थे और इम्प्रिजन में भेज देते थे। एंड सो मैनी टाइम्स नो वन कुड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पीपल। जिन्हें ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते थे उन लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हुआ, वो ज़िंदा हैं या उनकी डेथ हो गई है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। And this act caused massive demonstration and hartal. Everybody just opposed this act. They didn't want that type of act. ये तो dictatorship हो गई कि आपने किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया without any reason, ठीक है। So everyone there just voiced their raise against this act ऑफ ब्रिटिशर्स। रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेज किया, बहुत बड़ी बड़ी हड़ताल्स की गई, सभी लोग मिलकर इसे ओपोज कर रहे थे। ओके एंड दिस एक्ट वाज नोन एज ब्लैक लॉ। इस एक्ट को ब्लैक लॉ कहा जाता था बिकॉज अरेस्टेड पर्सन हैड नो राइट टू गेट अ वकील और टू डू द दलील और अपील इन एनी एरिया। वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकता था अपने लिए, कोई डिस्कशन नहीं होती थी उसके बारे में, कोई दलील नहीं दी जाती थी कि ही वॉज राइट और रॉन्ग, एंड ही वॉज नॉट एबल टू टेक द वकील या एडवोकेट, ठीक है। उसके पास कोई राइट्स नहीं थे कि वो हायर कर सके एडवोकेट्स को। ओके सो Revolt Act was known as Black Law, as no arrested person was allowed to go for an appeal, दलील और वकील। ओके जस्ट एक ब्लैक लॉ था जहाँ पर सब कुछ काला था, किसी के पास कोई राइट्स नहीं थे। जितने भी राइट्स थे वो किसके पास थे? ऑल द राइट्स आर इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके सो दिस इज अबाउट Revolt Act of 1919, and this type of work done by the Britishers so many times. They arrested many leaders and common persons. Okay तो इस चीज़ पर उन्हें जिस पर भी थोड़ा सा भी ये शक होता था कि हाँ वो पर्सन रॉन्ग है तो वो उसे अरेस्ट कर लेते थे। April 13, 1919, the people of Punjab gathered on Vaisakhi at Jallianwala Bagh. At that place, they were just sit calmly and just listening to their leaders about this black law. ठीक है वो अपने लीडर्स को सुन रहे थे कि ये ब्लैक लॉ क्या है, एंड दिस पीसफुल प्रोटेस्ट वॉज against the arrest of Congress, two leaders of Congress, ठीक है।
कांग्रेस के 2 लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इनकी अरेस्ट के अगेंस्ट जो पंजाब के लोग थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. दे वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर और जस्ट लिसनिंग टू देयर लीडर्स कि व्हाट वाज हैपेंड, और ये नहीं होना चाहिए था. वो सब ये डिस्कस ही कर रहे थे. तो एक रैली टाइप, पीसफुल रैली या पीसफुल प्रोटेस्ट कह लीजिए, वो चुपचाप वहाँ पर बैठकर सुन रहे थे. दे didn't have any type of weapons with them, and in this protest there were so many ladies and kids. ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे, बूढ़े थे, लेडीज़ थी. तो वो लोग जस्ट बैसाखी फेयर सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके साथ ही वो रोल टैक्ट अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर रहे थे. ओके. General Dyer ordered the British armed forces to open fire at the hundreds of innocent unarmed men, women and children. जनरल डायर ने अपनी फोर्सेस को वहाँ पर कॉल किया और फायर करने का एक ऑर्डर दे दिया. in Jallianwala Bagh there is only one gate to move away from that area. तो जिस ऐसे एक सर्कल है और वहाँ पर सिर्फ एक गेट है. बहुत ऊंची ऊंची वॉल्स हैं और इस टाइप की एक स्ट्रीट सी आती है जिससे आप अंदर जा सकते हो. ठीक है. तो जनरल डायर ने क्या किया, जो ये गेट का एरिया था इसे कवर कर लिया और कोई एरिया नहीं है और कोई गेट नहीं है जहाँ से लोग जा सकें. Okay, so he covered that area. He just make them stand here, and he just shoot out all the people. हर person को उसने shoot कर दिया, whether it is a child or a old man or a younger person or a woman. ठीक है. He ordered his forces to open fire at those people, and this incident just stunned the whole country and the whole world. पूरे वर्ल्ड में इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा लोग शॉक्ड थे. They were shocked by that incident, that what happened at Jallianwala Bagh. So it is called Jallianwala Bagh massacre. Government after that, government imposed martial law. तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अपने जो जनरल है उसकी कोई मिस्टेक है ऐसा नहीं सोच सकते थे. सो दे जस्ट इम्पोज मार्शल लॉ. उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. एंड व्हाट इज़ दैट मार्शल लॉ? मार्शल लॉ मीन्स जितने भी लोग हैं जिन्हें माना जा रहा था कि दे वर रॉन्ग, ठीक है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, एंड देयर लेटर्स वर बैंड. जो मेल्स आती थी उन्हें पहले चेक किया जाता था कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये नॉर्मल एक लेटर है, कहीं किसी को कोई मैसेज तो नहीं है. तो ये सब चीज़ें चेक की जाती थी. न्यूज़पेपर्स बैन हो गए थे मार्शल लॉ के अंडर. ओके. सो दिस वाज हैपेंड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्केयर, एंड दीज टू थिंग्स वर रिलेटेड टू ईच अदर. जो रॉल्ट एक्ट 1919 था उसके अंडर ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो अरेस्ट हुआ था उन्हें अपोज करने के लिए वहाँ पर एक मॉब जो थे वो गैदर हुआ, जो लोगों की भीड़ थी वो वहाँ गैदर हुए, एंड देन जनरल डायर जस्ट फायर्ड ऑन देम. ठीक है, ओपन फायर किया उन पर, एंड ही किल्ड ऑल दीज पर्सन्स. ठीक है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे. देयर वॉज अ वेल, दे जस्ट jumped into the well to save their life, to save themselves from the fire. जो वो शूट कर रहे थे खुद को उन शूट से बचाने के लिए, फायर से जो हो रहा था उनसे बचाने के लिए वो वेल में जंप किया उन्होंने. ओके. सो इट वाज अ ग्रेट रॉन्ग डीड. बहुत बड़ी गलती थी, बहुत गलत डिसीज़न था जनरल डायर का. ओके. सो इट वाज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रोल्ट एक्ट 1919.
19.